16 मई 2008 नोएडा। एक 14 साल की लड़की अपने ही बेडरूम में डेड मिलती है। रूम बिल्कुल नॉर्मल था, कोई तोड़फोड़ नहीं। सिर्फ एक चीज जो नॉर्मल नहीं थी, उसका गला काटा गया था। सबको लगा किलर भाग चुका है, लेकिन अगले दिन उसी घर के टेरेस पर एक और डेड बॉडी मिलती है। वही आदमी जिसे पहले सस्पेक्ट माना जा रहा था। ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये डबल मर्डर था। पार्ट 1 द क्राइम। 15 मई 2008 की रात नोएडा के जलवायु विहार में तलवार फैमिली अपने फ्लैट में थी। घर में 4 लोग थे। डॉक्टर राजेश तलवार, डॉक्टर नुपुर तलवार, उनकी 14 साल की बेटी आरुषि और उनका डोमेस्टिक हेल्प हेमराज। रात नॉर्मल थी, डिनर हुआ और सब सो गए। सुबह करीब 6 बजे भारती मंडल, जो उनके घर काम करती थी, रोज की तरह आई। उसने डोरबेल बजाई, फिर दोबारा, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। थोड़ी देर बाद अंदर से आवाज आई, हेमराज शायद दूध लेने गया है, वेट करो। कुछ अजीब था, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं था। फिर भारती को अंदर बुलाया गया। जैसे ही वो अंदर गई, दोनों पेरेंट्स रो रहे थे। नुपुर ने कहा, अंदर आओ, देखो क्या हुआ है। भारती धीरे धीरे आरुषि के रूम तक पहुंची। रूम के अंदर आरुषि बेड पर लेटी हुई थी, एक वाइट ब्लैंकेट से कवर्ड। और फिर ब्लैंकेट हटाया गया। उसका गला एक शार्प वेपन से काटा गया था। बेडरूम खून से भरा हुआ था, लेकिन रूम डिस्टर्ब नहीं था। सबसे पहला सस्पिशन गया हेमराज पर, क्योंकि वो घर से गायब था। पुलिस ने अज्यूम किया हेमराज ने मर्डर किया और भाग गया। लेकिन यहीं पे केस टर्न लेता है। अगले दिन जब टेरेस का डोर खोला गया, वहां हेमराज की डेड बॉडी मिली। अब केस सिंपल मर्डर नहीं रहा था, ये डबल मर्डर था। इन्वेस्टिगेशन पहले यूपी पुलिस ने हैंडल की, फिर केस सीबीआई को ट्रांसफर हो गया। सस्पेक्ट्स बदलते रहे, थ्योरीज चेंज होती रहीं, पेरेंट्स फिर भी सस्पिशन में आए और फिर सर्वेंट्स भी। बाद में सीबीआई ने कोर्ट में खुद बोला कि उनके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, इसलिए उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है। ऐसे केसेस में या तो कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट करता है या फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है। लेकिन यहां कुछ और ही हुआ। मैजिस्ट्रेट ने क्लोजर रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी और तलवार पेरेंट्स को ही अक्यूज्ड बना दिया। इसके बाद जब यह केस हाईकोर्ट पहुंचा, तब पूरी कहानी दोबारा देखी गई। हाईकोर्ट ने कहा प्रोसिक्यूशन की पूरी केस थ्योरी सस्पिशन पर बेस्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट क्लेम था घर अंदर से लॉक था, मतलब कोई आउटसाइडर आ ही नहीं सकता। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा यह प्रूव ही नहीं हुआ है। की विटनेसेस की टेस्टिमनी कॉन्ट्रडिक्टरी थी, अनरिलायबल थी। कोर्ट ने क्लियरली बोला चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस यहीं टूट जाती है। प्रोसिक्यूशन ने मोटिव दिया ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, लेकिन हाईकोर्ट ने बोला इस बात का एक भी सॉलिड एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को ही क्वेश्चनेबल माना। कोर्ट ने कहा प्रोसिक्यूशन का केस कंजेक्चर्स और अजम्पशंस पर बेस्ड था और सर्कमस्टांसेस ना कंप्लीट थे और ना ही कंक्लूसिव। कोर्ट ने क्लियरली बोला सस्पिशन चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, प्रूफ की जगह नहीं ले सकता। रिजल्ट, तलवार पेरेंट्स को अक्विट कर दिया गया। ऐसे ही रियल क्रिमिनल केसेस को कोर्ट रूम की नज़र से समझने के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट केस के साथ। तब तक फैक्ट्स को सुनिएगा और कंक्लूजन्स जल्दी मत बनाइए।